मुंबई के दहिसर में स्थित शुक्ला कंपाउंड रीडेवलपमेंट को लेकर वर्षों से चल रहा इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। लंबे समय से अपने घरों के पुनर्विकास की मांग कर रहे रहवासियों को बड़ी राहत मिली है। बिल्डर की ओर से परियोजना का स्वीकृति पत्र जारी किए जाने के बाद पूरे इलाके में जश्न का माहौल है। रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने रहवासियों को स्वीकृति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुक्ला कंपाउंड के पुनर्विकास की यह सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, स्थानीय विधायक, शिवसेना भाजपा के कार्यकर्ताओं और सबसे बढ़कर संघर्ष करने वाले रहवासियों को दिया। कार्यक्रम में मौजूद मीना ताई ने भी गोपाल शेट्टी के लगातार किए गए संघर्ष और प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक इस मुद्दे को सरकार और संबंधित विभागों के सामने मजबूती से उठाया। उनके निरंतर प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज रीडेवलपमेंट परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मंजूरी मिल सकी। वहीं गोपाल शेट्टी ने भी मीना ताई सहित सभी सहयोगियों और रहवासियों का आभार व्यक्त किया। अब स्वीकृति पत्र मिलने के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि रीडेवलपमेंट का काम जल्द शुरू होगा और वर्षों से बेहतर आवास का जो सपना देख रहे थे वह जल्द ही हकीकत में बदल सकेगा। क्या कुछ कहा है पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी ने, आइए आपको सुनाते हैं। अभी अंतिम चरण पर पहुंच गया ऐसा मुझे लगता है। तो लोगों को विश्वास था बाबा बीजेपी शिवसेना की गवर्नमेंट है, गोपाल शेट्टी है, इसमें तो हमको घर मिलेगा। लेकिन जब तक लोगों को हाथ में एग्रीमेंट मिलता नहीं है तब तक लोगों का विश्वास जितना होना चाहिए उतना होता नहीं है। लेकिन कल अशोक जैन जी के सुपुत्र आए थे वहां पर, कुल मिलकर 130 लोगों को कल हमने एग्रीमेंट दे दिया। पूरा भोजन के साथ में कार्यक्रम का आयोजन वहां पर हुआ। बहुत ही अच्छे वातावरण में कार्यक्रम वहां पर हुआ। लोगों को घर मिलेगा, बिल्डर का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन शिवसेना की महिला विभाग प्रमुख मीना ताई वहां पर थी। उन्होंने भाषण में जो मुद्दा कहा कि पद पर रहते हुए बहुत लोगों को काम करते हुए हमने देखा, लेकिन गोपाल शेट्टी 2 साल बगैर पद से जो काम किया वो काबिले तारीफ है। मतलब एक अन्य पार्टी की कार्यकर्ता ने इस प्रकार का भावना व्यक्त करना, ये मुझे अच्छा लगा। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल सिस्टम में काम करने वाले लोगों को ये कहना चाहूंगा कि एक संकेत है कि जो सामान्य कार्यकर्ता है, सामान्य लोग है, पॉलिटिशियन लोगों के बारे में किस प्रकार की बातें सोचते हैं और करते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है। लोग मतलब इतनी गहराई तक जाकर सोचते हैं। तो कुल मिलकर शुक्ला कंपाउंड का जो विषय है वो समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। ने बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि कल मेरे दिमाग में भी वो था, वो मैं वहां पर कह नहीं पाया। क्योंकि जिस दिन मैं शुक्ला कंपाउंड में गया था वहां पर मैंने 2 बातें बहुत जोर से कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर कहेगी कि भाई इनको घर नहीं मिलेगा तो मैं मानूंगा नहीं, मैं लड़ाई लड़ते रहूंगा। और मैंने कहा था कि टूटा उस दिन से भाड़ा भी मैं आप लोगों को दिलाऊंगा, ये भी मैंने कहा था। लेकिन एसआरए का नियम यह कहता है कि एलओए आने के बाद में झोपड़े तोड़कर शिफ्ट करना, फिर भाड़ा शुरू होता है। तो भाड़ा पहले से जमा ही करना पड़ता है एसआरए में। हालांकि अभी शुक्ला कंपाउंड को तो टूट गया है, इसलिए जब इतना सब अच्छा हो रहा है तो मेरे दिमाग में भी है कि एक बार एलओए आ जाएगा फिर मैं भाड़े की बात करूंगा। जो टूटा 6-8 महीने का जो भी गैप है उसके बारे में भी बातचीत करके रास्ता निकाला जाएगा और निकालने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैंने जो बातें कही थी वो सारा कमिटमेंट को पूरा करने का प्रयास मैं पक्का करूंगा। लेकिन कहीं कोई कारण से कोई आगे पीछे हुआ तो इतने बड़े प्रकरण में जहां पर किसी स्तर से हमको मदद नहीं मिला और फिर लास्ट में बिल्डर को ही लगाया कि गोपाल शेट्टी जो कर रहे हो लोगों के हित में कर रहे, तो वही सामने आकर उन्होंने इस विषय को अंतिम स्वरूप देने का काम किया। तो मुझे लगता है कि सब ठीक ठाक हो जाएगा। शुक्ला कंपाउंड का जो टूटा हुआ पोर्शन और एक भाग अभी टूटने वाला है, उसमें लगभग सभी व्यावसायिक गाले हैं और एसआरए के रूल में भी व्यावसायिक लोगों को गाला जगह देने का उसमें है, 225 फुट का है। लेकिन दूसरा एक है रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल, आरसी जिसको कहते हैं, वो अगर बनता है तो 300 फुट का भी उसमें उनको जगह मिलेगा। लेकिन वहां पर व्यवसाय जो अभी जो चल रहा था वो नहीं कर सकते, ऑफिसेस वगैरह चलाना ये सब आप कर सकते हो। आजकल उसका भी डिमांड बड़े पैमाने पे है। तो एक 300 फुट का प्रॉपर्टी लोगों को मिल जाएगा, जिसको घर चाहिए उसको घर दिला देंगे हम। जिसको कमर्शियल करना होगा तो एक अलग विंग बनाकर उसमें भी उनको एडजस्ट किया जा सकता है। तो कुल मिलकर अब बिल्डर जो है वो समझदारी के रास्ते पर हमारे साथ में जुड़ गया है। तो जो चाहिए वो रूल
जो है वो हिसाब से हम कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।